ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है, जिसको हम एक कॉमन टर्म गट से भी काम चला लेते हैं, और दूसरा होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो वो ऑर्गन्स हो जाएंगे, देखिए लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो गट है वो स्टार्ट होता है एक माउथ से। अब माउथ जो कि ओरल कैविटी को इनक्लोज करता है, तो ये माउथ है, इसके अंदर जो कैविटी होगी वो कही जाएगी ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी में सबसे पहले फूड का इंजेक्शन होगा, फूड को लिया जाएगा और इसको छोटे छोटे पीसेस में काटने का काम जो है ये हमारे टीथ करते हैं। इस ओरल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, वो सलाइवा सेक्रीट करती हैं। सलाइवा जो है एक वाटरी फ्लूइड है। कभी कभी आप देखिए आपके सामने बढ़िया खाना आ जाए, नींबू आ जाए और इमली आ जाए, तो आपको वो सलाइवेशन होने लगता है, तो वही सलाइवा है जो कि माउथ कैविटी में या ओरल कैविटी में, जिसको बैक्टल कैविटी भी कहते हैं, उसमें ये सेक्रीट होने लगता है। और ये फूड को जो है मॉइस्चन करता है, मॉइस्ट बनाता है, भिगाता है, गीला करता है। और ये जो एमाइलेज है सलाइवरी ग्लैंड का, ये एंजाइम भी है, और ये एंजाइम जो है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। तभी थोड़ी देर में जब आप रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो जैसे ही 2-1 बार आप उसको च्यू करते हैं, फिर आपको एक मीठे का स्वाद आने लगता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक होने लगता है और अपने सिंपलर फॉर्म्स में, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आने लगता है। यहाँ पर एक जंक्शन जहाँ से ओरल कैविटी है और इसोफेगस है। इसोफेगस में कहीं कहीं ओ को ओमिट भी कर देते हैं, हटा देते हैं, और कहीं कहीं पर इसको लिखते भी हैं, तो इसको लेकिन पढ़ेंगे इसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। तो ओरल कैविटी और फूड पाइप के जंक्शन पर यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स है। और ओरल कैविटी में टंग भी है, तो ये टंग जो है फूड पार्टिकल्स को इस सलाइवा के द्वारा मिक्स करने में हेल्प भी करती है और मैनिपुलेट करती है फूड को स्वालो करने में, अंदर जाने में। इसके बाद यहाँ से ओरल कैविटी से जो फूड है ये फूड पाइप में आ जाता है। इसकी लेंथ करीब 25 सेंटीमीटर होती है। वैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स के करीब होती है। पूरी यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर्स होगा। और इसमें जो है फूड पाइप की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर के करीब होगी। तो फूड पाइप से ये फूड जो है अब आएगा स्टमक में। एक बात और जानिए कि जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है माउथ से या ओरल कैविटी से। पूरी की पूरी जो इनर लाइनिंग है वो जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है। मतलब हर जगह म्यूकस सेक्रीट होता रहेगा और फूड पार्टिकल्स को वो लुब्रिकेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो फूड पाइप से होते हुए फूड जो है स्टमक में आएगा। फूड पाइप, इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर एक स्फिंक्टर पाया जाएगा। स्फिंक्टर जो है वो मसल का होगा और वो मसल जो है वो क्लोज करेगी चाहे ओपन होगी। क्लोजिंग और ओपनिंग कैपेसिटी इसमें होती है। तो फूड को आगे बढ़ने में वो बढ़ाती भी है और रोकती भी है, जैसी ज़रूरत बॉडी महसूस करती है। तो इस तरह के जो फूड का मूवमेंट होता है एक बोलस के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे बॉल के रूप में होता है। और ये पूरी जो गट है इसमें जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे इस तरह से होगा, कहीं स्वेलिंग हो जाएगी, कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कहीं स्वेलिंग हो जाएगी, कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये फूड पार्टिकल्स जो हैं बोलस के रूप में रहेंगे। ये देखिए ये आगे जो है फॉरवर्ड बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है कार्डियक स्फिंक्टर होगा, ये क्लोज करेगा, ओपन करेगा और यहाँ से फूड आएगा स्टमक में। स्टमक में करीब फूड जो है 3 आवर्स के लिए रिटेन रहता है। और ये स्टमक जो है 3 चीज़ें सेक्रीट करता है। पहली चीज़ है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करता है। और आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जानते हैं कि ये जो एसिड है ये फूड मीडियम को, जो फूड का मीडियम है उसको एसिडिक बना देती है। और दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है
कि हम लोग भोजन में या हम लोगों के कभी कभी गंदे हाथ रहते हैं, भोजन के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चले आते हैं, तो ये एसिड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी करती है। तो एक तरह से ये हम लोगों के इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है। फूड इसमें रहेगा करीब 3 आवर्स तक, और इसमें जो दूसरी होगी एक एंजाइम सेक्रेट होगी स्टमक के वाल से, जिसको कहा जाएगा पेप्सिन। ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करेगी, और स्टमक का जो मीडियम है एसिडिक है, और उसका करीब जो पीएच है 1 से लगा के 2.5 इतना जो है इसका पीएच होगा। पीएच जानते हैं, ये एक स्केल है जिस पर नापा जाता है कि ये कितना एसिडिक है या कितना ये बेसिक है, एल्कलाइन है। तो हाईली एसिडिक मीडियम में है। अगर ये एसिड जो ये पीएच है 1 से लगा के 2.5 तक अगर आपके ये स्किन पर गिर जाए तो आपकी स्किन उतनी दूर तक बर्न हो जाएगी, इतना ये एसिडिक ज़्यादा है। और इसमें जो तीसरी चीज़ सेक्रीट होगी वो होगी म्यूकस। पूरे गट में म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस सेक्रीट होती रहती है। म्यूकस का बहुत ही रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपको एक बात बताएं कि हम लोग कार्निवोरस हैं, ह्यूमन कार्निवोरस है, हम मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। तो हम मीट को तो डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन अपनी ही मसल को हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूकस की लाइनिंग अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ पूरा म्यूकस की लाइनिंग है, और म्यूकस की लाइनिंग की वजह से, म्यूकस की लाइनिंग के कारण से ये जो एंजाइम सेक्रीट होती है पेप्सिन, या कोई भी जो एंजाइम सेक्रीट होती है गट में, वो इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रीट होती है, और म्यूकस उसके एक्शन को नहीं होने देता है। और एसिडिक मीडियम में ये जो पेप्सिन है वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करती है। तो एक तरह से इसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है, उसकी चर्निंग होती है, खूब मिक्सिंग होती है स्टमक में, वेल मिक्स्ड जो फूड होता है, और उसका रिटेंशन 3 आवर्स के करीब रहता है। इतने दौरान प्रोटीन का डाइजेशन इसमें स्टार्ट रहता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो ओरल कैविटी से स्टार्ट रहता है, और प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, फुल्ली नहीं डाइजेस्ट होती है, थोड़ी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है। एक स्फिंक्टर फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पर है, और दूसरा जो स्फिंक्टर होगा वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आप जानते हैं कि इसकी वैसे लेंथ जो है 4.5 मीटर है, और इसमें डियोडेनम जो है इसकी लेंथ करीब 25 है। डियोडेनम की लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। ये पोर्शन देखिए, डियोडेनम जो है कुछ और चीज़ों की ओपनिंग रिसीव करता है। देखिए ये एक स्टमक के नीचे ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज बच्चों एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन भी ग्लैंड भी है। तो आपको मेनली कंसर्न जो आपका कंसर्न है वो एक्सोक्राइन से है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है पैंक्रियाज सेक्रीट करता है, और मुख्यतया ये 3 एंजाइम सेक्रीट करता है। यह सेक्रीट करता है एमाइलेज, एमाइलम के मतलब होता है स्टार्च, तो ऐसी एंजाइम जो स्टार्च के ऊपर एक्शन करे। और दूसरी एंजाइम है ट्रिप्सिन, और तीसरी एंजाइम है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पर एक्शन करेगी, और लाइपेज जो है वो फैट्स पर अपना एक्शन करेगी और इनको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करेगी। यहाँ से ये लीवर है, और लीवर से देखिए एसोसिएटेड एक गॉल ब्लैडर है। ये क्या काम करता है? ये लीवर के द्वारा बाइल सेक्रीट होती है, और वो बाइल जो है वो इसमें स्टोर करता है और इसको कंसंट्रेट भी करता है। बाइल के स्टोरेज और इसके कंसंट्रेशन का काम ये करता है। डायरेक्टली लीवर से भी बाइल आ जाती है, और गॉल ब्लैडर भी जब एक्टिवेट होता है, जब फूड पार्टिकल्स बॉडी में जाता है
तो इसको नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे अभी। तो ये गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होके अपने एंजाइम को गॉल ब्लैडर जो है अपने बाइल को सेक्रीट करेगा। एक बात और आप जानिए कि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि क्या बाइल एंजाइम है? नहीं, बाइल एंजाइम नहीं है। बाइल सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करती है। और बाइल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बाइल पिगमेंट्स होते हैं और एक बाइल साल्ट्स होते हैं। ये जो बाइल साल्ट्स हैं यही काम की चीज़ है। बाइल पिगमेंट्स तो लीवर जो है आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को वो ब्रेक डाउन करता है और उनको फिर एलिमिनेट करता है बॉडी से। तो बाइल पिगमेंट्स का कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। ये बाइल साल्ट्स जो हैं इनका बहुत अहम रोल है। ये बाइल साल्ट्स जो हैं बच्चों, ये डिटर्जेंट्स की तरह से काम करते हैं। जैसे हम हमारे हाथों में कभी कभी देखें, हम ऑयली फूड जब खा लेते हैं तो बहुत तेल घी लग जाता है। तो ये हम ऑर्डिनरी ढंग से आप जाइए वॉश करने तो ये सब साफ़ नहीं होता है, ऐसे ही चिकना तेल घी लगा रह जाता है। लेकिन जब आप सोप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका इमल्सन बन जाता है, वो घुल जाता है, छोटे छोटे कण में ये टूट जाता है। तो बाइल साल्ट्स का जो फंक्शन है वो डिटर्जेंट लाइक है। वो फूड में जो ऑयली पोर्शन है, फैट और ऑयल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, इमल्सन बनाता है। और स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाने से, इमल्सन बन जाने से जो फूड पार्टिकल्स की एरिया है जिस पर एंजाइम एक्शन करेगी और प्रॉपर्ली डाइजेशन करेगी, वो एरिया बहुत इंक्रीज़ कर जाती है और डाइजेशन जो है प्रॉपर्ली होने लगता है, लाइपेज अपना फंक्शन करेगा यहाँ पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स हैं। पहला डियोडेनम है। डियोडेनम जो हम आपको बताया कि यह पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को रिसीव करता है, उनके सेक्रीशंस को रिसीव करता है। दूसरा पार्ट जेजुनम है और तीसरा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम है। तो ये 2 पार्ट जो हैं डियोडेनम और जेजुनम, ये जो दोनों पार्ट हैं इसमें मेन डाइजेशन होता है। मेन डाइजेशन यहाँ तक करीब करीब डियोडेनम और जेजुनम में हो जाता है। और इलियम में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल और वाटर, इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम वाटर भी लेते हैं, वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये मेन फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ये भी एंजाइम सेक्रीट करती है और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को इनके सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देती है। कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट और ऑयल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब जो है ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। ये कुछ मीटर की लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये देखिए इलियम का पोर्शन है। इलियम जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से मीट करती है, ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो स्ट्रक्चर कहलाता है सीकम। और सीकम से ही लगा हुआ एक स्ट्रक्चर देखिए, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स से आप फेमिलियर हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों को अपेंडिक्स पेन होती है और उसका फिर एक ही मात्र उपाय होता है सर्जिकल रिमूवल, उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं सीकम और अपेंडिक्स, ये दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। आप जानते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के क्या मतलब होते हैं? ये अवशेषी अंग हैं। इवोल्यूशन में जो जिनसे हम विकसित हुए हैं उनके अंदर इनका फंक्शन था, लेकिन हम लोगों के अंदर वे फंक्शन लेस हो रहे हैं। कभी गलती से फूड पार्टिकल अगर इस अपेंडिक्स में आ जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें सड़न पैदा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और असहनीय पेन काज करता है। फिर फूड जो है आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ता है। और एक बात नोट करने की ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ डाइजेशन जो है यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। जो वाटर है करीब 90% वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बचा हुआ जो रिमाइंडर वाटर है उसका लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है।
और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया पाए जाएंगे, वो कुछ वाइटामिन्स की सिंथेसिस करते हैं, जैसे विटामिन के, ये बॉडी के लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कोलन है, लार्ज इंटेस्टाइन, और कोलन के बाद जो पोर्शन है ये देखिए रेक्टम है, और रेक्टम के बाद का पोर्शन जो है वो एनस है। एनस के थ्रू इजेशन हो जाता है, जो फीकल वेस्ट है, वो जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट मटेरियल है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है।